कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, कैसी भी स्थिति क्यों ना रही आए, जीवन में 4 लोगों का परीक्षण कभी नहीं लेना चाहिए। ग्रंथ का परीक्षण नहीं लेना चाहिए, संत का परीक्षण नहीं लेना चाहिए, मंत्र का परीक्षण नहीं लेना चाहिए और भगवंत का परीक्षण नहीं। जीवन में इन 4 लोगों का परीक्षण जिसने जिसने भी लिया है, जीवन में हानि को ही प्राप्त किया। संत का परीक्षण लिया था किन्होंने? भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने। कुल का विनाश हो गया एक संत के परीक्षण लेने से। मंत्र का परीक्षण लिया था मां कुंती ने। मंत्र के परीक्षण के परिणाम स्वरूप कर्ण जैसा धनुर्धर पैदा हुआ, वीर पैदा हुआ और कर्ण के बाहुबल के भरोसे ही दुर्योधन सब उत्पात मचाता। परिणाम महाभारत जैसा भीषण संग्राम हुआ, कौरव कुल का विनाश हो, पांडव कुल में 5 लोग बचे। और भगवंत का परीक्षण लिया यहां पर मां सती ने। जगत जननी होते हुए भी भगवंत का परीक्षण लिया, परिणाम शिवजी से बिछोह प्राप्त। और माई बाप इन सब के साथ साथ माता पिता का भी परीक्षण कर। माता पिता का परीक्षण नहीं लेना, माता पिता से कभी कुतर्क मत कर, तर्क स्थापित मत कर। कितने बड़े भी ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, मां बाप के सामने बच्चे ही रहोगे। कलेक्टर क्यों ना बन जाओ, मां बाप के सामने बच्चे ही रहोगे। प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाओ, मां बाप के सामने बच्चे ही रहोगे। एक लड़का विदेश पढ़ने चला, विदेश पढ़ के आया और एक विषय होता है तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र का अंग है। जो कंपटीशन की तैयारी बच्चे करते हैं वो जानते होंगे, रीजनिंग उसको भी बोलते हैं, रीजनिंग, तर्क शक्ति। तो उस पे उसने डॉक्टरेट की, पीएचडी पढ़कर आया विदेश से। गांव पहुंचा, अपने गांव पहुंचा तो मां ने खूब लाड लड़ाया, स्वागत किया, प्रेम निछावर किया। 1-2 दिन बीते। एक दिन अपनी मां से कहा कि मां देखो, मैंने जो विद्या हासिल की है ना, मैं उसका दर्शन तुम्हें कराना चाहता हूं। तुम देखो कि तुम्हारे लड़के ने क्या हासिल किया है। मां ने कहा बेटा कैसे? कहा माई जाओ 2 लड्डू लेकर आओ। तो मां छत से एक प्लेट पे 2 लड्डू ले आई। कहा माई देखो तुम 2 लड्डू लेके आई हो ना? हाँ बेटा। कहा मैं अपनी विद्या से इसको 3 बना दूंगा। कितना बना दूंगा? अरे बोलिए, नहीं बोलने का। कितनों बना दूंगा? 3 बना दूंगा। मां ने कहा कैसे बना दोगे बेटा? कहा देखो माई, और ऐसे कहा देख माई 3 बन गए। तो मां ने प्लेट की ओर निहारा तो लड्डू तो 2 ही थे। कहा बेटा ये तो 2 है। अरे माई तीसरा भी तो दिख रहा है, वो देखो इसी के बराबर बैठा है बगल में, देखो कितना सुंदर है। वाह 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 वाह। अब लड़का 3 कहे, माई 2 कहे कि 2 ही है, तीसरा तो दिखाई नहीं रहा। हमका तीसरा दिखाई नहीं रहा। लड़का कहे नहीं मां 3 है, मां कहे नहीं 2 है। बगल के कमरे में उनके बाबूजी सारी बात सुन रहे थे। तो काफी देर सुनने के बाद वो आए और अपनी अर्धांगिनी से कहे, अरे भाग्यवान, तू अनपढ़ की अनपढ़ ही रह गई ना, तू गंवार की गंवार ही रह गई ना। तोखा नहीं पता लड़का विदेश से पढ़ के आओ अपनो, डॉक्टरेट करके आओ अपनो। जो कह रहे हो 3 है तब 3 है। इन्हीं की विद्या हासिल करी, इन्हीं की पढ़ाई हासिल करी। इन्हें कही 3 तो इन्हें 3 बना दे, इसे 3 का हाथ है। और तोखा अगर मोरी बात पे विश्वास नहीं है तो 1 लड्डू ते उठा। तो अर्धांगिनी ने 1 लड्डू उठा लिया। कहा तेने 1 उठा लाओ, 1 मैं उठा ले हूं। और कहा देख मैं खा रहा हूं तो तय भी खा जा। तो बाबूजी ने भी लड्डू खा लिया और माताजी ने भी लड्डू खा लिया। बाबूजी ने लड़का से कहा बेटा जो तीसरा लड्डू था तय खा ले, जो तेने विद्या से बना वो लड्डू तय खा ले। तो बाप के सामने गुरुआई तो चलती नहीं है, हैं? हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं।
कहने का मतलब केवल इतना, समझाने का आशय केवल इतना, कभी जीवन में इन चार का परीक्षण मत करिए और माता पिता से तर्क स्थापित नहीं करिए। और जीवन में तीन को छोड़कर हर जगह तर्क स्थापित करना चाहिए। कभी सदग्रंथ में कोई तर्क नहीं रखना चाहिए, भगवंत के प्रति कोई तर्क नहीं रखना चाहिए और माता पिता के प्रति कोई तर्क नहीं रखना चाहिए। भगवान ने तो सारी सृष्टि बनाई ही है, उसकी सृष्टि में वो किस प्रकार क्या करता है तुमसे पूछ के थोड़ी कहेगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज ऐसा भगवान ने कर दिया, कितना बुरा कर दिया, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे क्या? उसकी लीला है, वो अपनी लीला को किस प्रकार संवर्धित करेगा ये उसका विषय है। सदग्रंथ पे कोई तर्क नहीं, ऐसा क्यों लिखा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, मानना आपका काम है। मानना मन करे सो मानो, ना मन करे सो ना मानो, तर्क ना स्थापित करो। गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिख दिया? अब आजकल तो गोस्वामी जी से भी बड़े गोस्वामी जी लोग बन रहे हैं ना, है? हर व्यक्ति को अपनी एक रामायण लिखनी है, पता नहीं ये कौन सा शौक चल रहा है। अब गोस्वामी जी से बड़े कैसे बन सकते हो आप? बचिए, जीवन में अपराध होए इससे पहले इन सब के प्रति श्रद्धा कर लीजिए। यदि श्रद्धा हमारी इन पांचों के प्रति हो जाएगी तो जीवन में अपराध का कोई भी क्षण शेष ना रह जाए। मेरी मां सती ने परीक्षण किया, बाबा कैलाश आए, अपने प्रण का स्मरण करके समाधि अवस्था को वर्ण किया है कमलासन लगाकर, और इतनी अखंड समाधि है साहब, आप विचार करो कितने वर्ष की समाधि हो सकती है भगवान शंकर की? 10 घंटे की समाधि, 24 घंटे की समाधि, 1 दिन की समाधि, 10 दिन की समाधि, 100 दिन की समाधि, 100 वर्ष की समाधि, 1000 वर्ष की समाधि नहीं, पूरे 87,000 वर्ष तक बाबा समाधिस्थ रह गए। कितने वर्ष तक? 87। लिखा है, बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी तजी समाधि। 87,000 वर्ष बीते, राम नाम का स्मरण बाबा शिव ने किया और राम नाम का स्मरण करने से ही मां सती ने जाना जगतपति जाग गए। ऐसा जानकर भगवान शंकर का वंदन किया है। भगवान शंकर ने सन्मुख बिठाया। कहां बिठाया? कहां बिठाया? सन्मुख बिठाया। क्यों बिठाया? अर्धांगिनी तो वामांग बैठती है ना, अर्धांगिनी तो वामांग, पूजा के समय अर्धांगिनी दाहिनी ओर होगी, अन्य कार्यों में अर्धांगिनी बाईं ओर होगी। तो सन्मुख क्यों बिठाया बाबा ने? क्या कारण है? अरे अभी अभी तो मैं बताता जा रहा हूं, शिव जी ने क्या संकल्प लिया है। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प। शरीर से स्पर्श नहीं हो सकता है, अपने